ये जितनी भी हैचबैक आप देख रहे हो ना मेरे आगे पीछे, ठीक है, ये हॉर्न तो बजा रही है, लेकिन ये इन सब की बाप है एक तरीके से, समझ रहे हो। और वो जो इन सबको भी पता है इस गाड़ी की एक अलग ही रिस्पेक्ट है भाई साहब। सर मैंने गाड़ी कम से कम इंस्पेक्शन करने में इस ऐप को 7-8 हजार रुपए दे दिए सर्विस रिकॉर्ड्स निकालने के, और मैंने 3 गाड़ियों को एजेंसी में चेक करवाया जिसमें मेरे लगभग 4-5 हजार रुपए खर्च हुए। मैं 3-4 अलग अलग गाड़ियां लेकर गया हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैंने रिजेक्ट किए हैं बेसिस देयर सर्विस हिस्ट्री। तो इतनी डिटेल में मैं गया था, इट्स नॉट लाइक मैंने ऑनलाइन देखी, मैंने विजिट भी किया गाड़ियों में। समझ रहे हो बेटा, इतना इजी नहीं है यूज्ड गाड़ी जो है ना, परफेक्ट यूज्ड गाड़ी खरीदना। आप पूछते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम लोग भी ध्यान में रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदे, चाहे भले यूज्ड ही क्यों ना, तो हम भी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपको सजेशन देते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपको वहां पर जवाब दिया जाता है। तो आप अपने मतलब आप ही की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, हम आपको वहां पर सजेशन देते हैं। तो जाकर के उस सेवा का जरूर लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बारिश वाला मौसम, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जिसने हमें यहाँ पर आने को मजबूर कर दिया, वो लेकर के आए। हालांकि अब अगर नई खरीदोगे वो नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई, उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट जो यूज कार प्लेटफॉर्म है ना, वो भी भर भर करके पैसा मांग रहे हैं, और लोग दे भी रहे हैं। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो है ये है पोलो जीटी वाला वेरिएंट है भाई साहब। और ये जो है हमारे जो ओनर जो आए हैं, वो उन्होंने भी मजबूर कर दिया हमें आने के लिए कि हम तो छुट्टी मना करके बैठे, लेकिन वो कह रहे भाई मैं तो निकल चुका हूँ, आप आ जाइए। ये गाड़ी जो है हमारे दिल के काफ़ी करीब है। जब भी इस गाड़ी को चलाते हैं भाई मज़ा आ जाता है, और इसकी लुक जो है वो सालों से ऐसी की ऐसी, बहुत ही सोबर लुक है। लेकिन ये कितने में खरीदी, कौन सा वाला मॉडल है, ये हमें जितमन्यु जी बताएंगे। जितमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ठीक है, और ऐसी बारिश में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। इन्होंने ये गाड़ी ली थी 2024, मतलब अभी ली है 24, हाँ जी, है ना। और ये वेरिएंट कब का है? ये 2022 फरवरी का है। 2022 फरवरी का है। Yes. और आपने ये गाड़ी यूज्ड कार प्लेटफॉर्म से ली थी, किसी हाँ से, वेल नोन यूज्ड कार प्लेटफॉर्म, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कितने में ली थी? 9,20,000। 9,20,000 के अंदर ली थी। और ये देखिए कि इन्होंने जो इसका प्रीवियस जो ओनर था ना, उससे भी बात कर ली कि भाई आपने कितने की दी थी उन्होंने, और वो शायद 8.5 की देके 8.5 की अप्रोक्सीमेट। 70,000 जो है ना वो जो यूज कार प्लेटफॉर्म ने अपना मार्जिन वगैरह रखा, और इतना रखते भी हैं। सिंपल से एक मैं बात बताऊं, अगर गाड़ी अच्छी है तो इनको तो फिर भी कम मार्जिन के अंदर ही मिल गई, मतलब कि रखा है, लेकिन लाख से भी ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी गाड़ी, इसके अंदर बिल्कुल स्टॉक रख रखी है आपने। हाँ, एकदम स्टॉक है सर, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है। और ये लेना भी यही गाड़ी चाहते थे मेरे ख्याल से। लेने के लिए सर Hyundai i20 N-Line या तो ब्रांड न्यू, या पोलो प्री-ओन्ड, या स्लाविया वर्टुस बेस मॉडल्स, इतने ऑप्शंस मैंने कंसिडर किए थे। ओके, मतलब तीनों ही गजब की चीजें थी अगर आप लेना चाहते तो, लेकिन ये आपको मिल गई तो बहुत बढ़िया। आपने शायद 2015 वगैरह की भी पोलो देखी थी, है ना? 15, 16, 17, 18 मैंने सारे देखे। मेरे को DSG लेने का ज़्यादा मन था, लेकिन DSG में डिसएडवांटेज ये है, वो कब जवाब दे दे कुछ नहीं पता। चला के भी आप ज़्यादा नहीं बता सकते, कल को बोल जाए। और उसकी जो रिप्लेसमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। तो फिर मैंने वो ज़्यादा लॉजिकल समझा नहीं, इसलिए मैंने टॉर्क कन्वर्टर वाला गियरबॉक्स लिया, और मुझे मिल भी गई अच्छी, वारंटी में भी है, ये भी फ़ायदा हो गया। बहुत सही है। TC जो है वो बिल्कुल सही चीज़ है। एक चीज़ बताओ मेरे को, आपको VW के अंदर ये ऐसा नहीं लगा, आपने सर्विस भी करवाई है, ठीक है, और बड़ी जल्दी ही सर्विस हुई है इसकी भी, तो कितने तक की पड़ी थी आपको? 8,600 रुपीज़ लगे मेरे। 8,500 रुपये इनके लगे थे डिस्काउंट के बाद में। और मेरी बात सुनिए कि वो कोई इन्होंने कुछ चेंज नहीं करवाया उसके अंदर, समझ रहे हैं? तो मतलब कि आपकी मिनिमम सर्विस इतनी की तो करेक्ट, इससे कम में नहीं हो पाएगा। ये छोटी सी गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, इसका जो है वो इतने की सर्विस है, तो ये चीज़ आप देख लेना। लेकिन उतने ही मज़े भी दे देती है, और सर्विस जो इंटरवल है इसका 15,000 है, ये भी दिमाग में रख लेना। एक काम करते हैं, ये TC परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, ठीक है, ये टॉर्क कन्वर्टर है ऑटोमेटिक। एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं और फिर बात करते हैं। सारी चीज़ें करेंगे कि संतुष्ट हैं नहीं है, एवरेज क्या कुछ निकाल रहा है, और आपको अगर लेनी है तो कितने तक में ये ले लेनी चाहिए। वैसे हम लोगों ने छाते वाते जो है ना वो निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ पर अभी बारिश शुरू की है। ये आए थे तो बारिश में ही आए थे जब हम सारे लोग। बस एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि साउंड कैसी जो है ना वो आ रही है गाड़ी के अंदर। बेसिकली जैसे 3 सिलेंडर वाली तो आएगी आपको। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से खींच खांच के चलाते हैं सिटी के अंदर भी। उसके बाद ये एवरेज निकाल रही 12.2 की। आई एम श्योर कि अगर ये हाईवे के ऊपर चलाएं तो ये काफ़ी अच्छी खासी एवरेज और निकाल करके दे देगी। और
क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर है तो उस हिसाब से। हालांकि अगर मैनुअल होती तो और भी तगड़ी एवरेज आपको निकाल के देती। जैसे ही हम लोग अंदर बैठे तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो है ना इस गाड़ी में आ रही थी, और वो किस चीज़ की थी, वो थी ये इनवोल का मस्क। ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको एक नया और फ्रेग्रेंस जो है ना वो देनी चाहता हूँ। इनकी तेज़ तर्रार गाड़ी है तो उसके लिए बहुत ही तेज़ तर्रार वाली फ्रेग्रेंस भी चाहिए, ठीक है। बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस है इसकी, फ्रेंच वुड, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। लेकिन ये जो है वो बेस्ट सेलर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बार इसको भी ट्राई करके देखो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको दिखाता हूँ कैसा। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मैनली आपको जो है ना वो फ्रेग्रेंस लगने वाली है। तो इसको भी यूज़ करके देखना, आप आगे से ऑर्डर करेंगे। और हाँ, आपने मैन और मोटर कूपन कोड लगाया है कि नहीं लगाया? 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आपको भी खरीदना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी फ्रेग्रेंस खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाली भी आप ज़रूर से ज़रूर खरीदना। खास तौर पर इस रेनी सीजन के अंदर बहुत ही महका करके रखेगी आपकी गाड़ी को। चलो जी, ड्राइव करते हैं। और इसके अंदर ये मजे हैं, पुश तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन रोड को ना ऐसे पकड़ लेती है ये कि नहीं छोड़ूंगी रोड को। इतनी गजब की जो है ना इसकी ग्रिप बनती है। आप चलाते ही फील होता होगा आपको, है ना, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। और वो हाँ जी, बिल्कुल फील होता है। टायर्स जबकि एवरेज हैं तो भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है गाड़ी की। ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी बहुत अच्छी स्टेबल है। एक काम करते हैं, इसका स्पोर्ट्स मोड जो है ना वो भी देखते हैं लगा करके। और भाई साहब का कहना है कि जो डाउन शिफ्ट है ना बहुत एग्रेसिवली करती है, तो इसलिए ज़्यादा स्पोर्ट्स उसके अंदर रखते नहीं है। अच्छी चल रही है यार स्पोर्ट्स के अंदर भी। अगर आप डिसेलरेट कर रहे हो ना, नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहे हो, तो जो डाउन शिफ्ट करती है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। बट ठीक है, वो स्पोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। जैसे अभी जो डाउन शिफ्ट करेगी उसमें थोड़ा आगे की तरफ पुश होगा। ये देखो, जो झटका मार रही है, ये नॉर्मल ड्राइव मोड में ज़्यादा नहीं फील होता है। स्पोर्ट्स में लगाते ही ना एवरेज यूं डाउन जा रही है इसकी, 12 पे आ गई अभी। 12.2 से सीधा हाँ, सिंगल डिजिट पे भी आ जाती है अगर ज़्यादा देर स्पोर्ट्स पे चले। हाँ, आ जाती है। मेक श्योर, मैं तो यही कहूँगा कि यार देखो, आपकी सर्विस की मैंने वो देखी वो ना, तो आपको अगर मेंटेनेंस पैक वगैरह मतलब कि लेना चाहिए, ठीक है। आप ही को नहीं, मैं तो दूसरों को भी यही बोलूँगा कि जिनके पास ये है या VW की कोई भी गाड़ी है, जा करके मेंटेनेंस पैक वगैरह ले लो भाई, वो ज़्यादा सही रहेगा आपका। उसमें फ़ायदा एक और है, ब्रेक एंड रोटर रिप्लेसमेंट इंक्लूड हो जाता है बहुत से पैक्स में। तो वो आपका 10,000 तो ऐसे ही रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 10,000 का वो रिप्लेसमेंट है, वो वैसे भी इंक्लूड हो जाएगा। ओह, कितने तक का दे रहे हैं मेंटेनेंस पैक वो? सर अराउंड 20 to 27,000 के बीच में रेंज है। इतने की तो आपकी सर्विस कॉस्ट वैसे ही पड़ जानी है ना। 2 सर्विस मिला के हो जाएगा, तो आराम से मिल जाए। हाँ, ये जितनी भी हैचबैक आप देख रहे हो ना मेरे आगे पीछे, ठीक है, ये हॉर्न तो बजा रही है, लेकिन ये इन सब की बाप है एक तरीके से, समझ रहे हो और वो जो इन सबको भी पता है इस गाड़ी की एक अलग ही रिस्पेक्ट है भाई साहब। ये एक अलग ही रिस्पेक्ट जो है ना इस गाड़ी ने कमाई है यार। बंद नहीं करनी चाहिए थी इनको। हाँ, प्रॉफिट कम दे रही होगी सर, मैं यही अज्यूम करता हूँ कि मेन रीजन यही रहा होगा। क्योंकि पहले जो इन्होंने पोलो बनाई है बहुत ज्यादा हैवी थी, इससे भी बिल्ड क्वालिटी में हैवी थी। वो तो तो उस टाइम तो और कम प्रॉफिट दे रही होगी। वही है, या तो इंडियन जो कस्टमर है ना इस टाइप की गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर चीप ऑप्शन जो अवेलेबल है, सर्विस कॉस्ट उनकी काफ़ी कम रहती है, ठीक है, और एवरेज वगैरह, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है, उस हिसाब से। हालांकि ये जो भी इसके पार्ट्स वगैरह डलते हैं ना वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, समझ रहे हैं, इसी वजह से थोड़े से महंगे भी आपको मिलते हैं। आपको पीछे स्पेस कैसा मिल रहा है? स्पेस पीछे बहुत कम है। इफेक्टिवली मैं इसको एक 2 सीटर ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। तो अगर मेरे पीछे कोई भी बैठ रहा है तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। 5.5 फीट का आदमी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल ही रहा गया। तो मतलब मैं 2 सीटर ही मानता हूँ। मेरा यूजेज भी अकेले ही चलने का है, इसलिए मैंने इस गाड़ी को प्रेफर किया। अगर कोई फैमिली है तो उस हिसाब से कार प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू, हाँ, ये तो इंडिविजुअल के लिए ही ज्यादा बढ़िया है। ज्यादातर प्रेफर भी वही करते हैं, मजे लेने भाई गाड़ी के, बंदी घुमानी है नहीं, मजाक कर रहा हूँ हाँ, अगर वाइफ और बच्चा छोटा है तो यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर 4 ग्रोन अडल्ट्स जाएं तो अनकंफर्टेबल बिल्कुल होंगे। बीच में जो हम्प है तो मेरे को लगता है इससे बड़ा हम्प किसी गाड़ी में देखा ही नहीं है मैंने ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो कंफर्टेबल उसमें भी वैसे उस एस्पेक्ट से भी बिल्कुल नहीं है ये। देखिए ना कितनी, देखो इन्होंने यूज कार प्लेटफॉर्म से जरूर ली है ये गाड़ी, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि बड़ी सही डील इनको मिल गई। कैसे? ये गाड़ी ऑन रोड लगभग 11 लाख के आसपास इनको मिलती,
अब इन्होंने कितने की ली थी? 9,20,000। 9,20,000, लगभग 2 लाख इनको कम में, जो अगर डायरेक्ट अगर लेते तो लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है ना इनको कम के अंदर मिल जाती। कितनी सही डील थी है। और ये जो दीवाने होते हैं ना इन गाड़ियों के, वो ज्यादा मतलब ये चीज देखते भी नहीं है कि भाई कितने कम के अंदर, अगर बढ़िया कंडीशन के अंदर आपको वैसी गाड़ी मिल रही है जैसी आपको चाहिए, दे दो आप पैसे, क्योंकि बढ़िया चीज की भैया कीमत तो चुकानी पड़ती है। वारंटी भी वैसे आती है 4 साल की, और एक्सटेंड आप 7th ईयर तक करा सकते हो। तो 26 तक है इसकी? नहीं, 26 तक तो वैसे भी है, और हाँ। एक्सटेंड अगर कराऊं तो 28 तक एक्सटेंड हो सकती है। इसकी और 4 साल की आती है? 4 साल की आती है। और किलोमीटर? 60,000 या 70 या 80, 60 to 80 ऐसे कुछ होगा, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर। बट जो आप एक्सटेंड करा सकते हो 1.2 या 1.4 तक आप एक्सटेंड करा सकते हो। जब आप 7th ईयर तक कराते हो तो 1.2 1.4 रेंज तक आप किलोमीटर ले सकते हो। बट वो आफ्टर द 4th ईयर दी वारंटी एक्सटेंशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द कार। तो पहले फोक्सवैगन वाले असेस करेंगे, उसके बाद वो हाँ या ना बोलेंगे, वारंटी के लिए मना भी कर सकते हैं एक्सटेंड के लिए। कोशिश ये करना ब्रदर कि सारी की सारी सर्विस आप अंदर ही करवाओ। आई एम श्योर कि आप करवाओगे भी। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आपकी गाड़ी की जो है ना वो वैसी की वैसी बनी रहती है जैसी आपकी नई जैसी। मैं वैसे कंपनी में ही कराना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ी इस हिसाब से बनाई गई है कि बाहर आइडिया नहीं होता मैकेनिक्स को ज़्यादा, तो इसका मैकेनिक सेंटिमेंट भी यही है कि एजेंसी में कराओ। हाँ 100% इसका तो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, आपने 9 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए, 9,20,000। आपको लगा नहीं कि यार इसकी बजाय तुम्हें कोई मतलब नई गाड़ी उठा लेता, मतलब कि हैचबैक के अंदर ही? तो i20 कितने की मिल रही थी सर? आपको? i20 N-Line तो आई थिंक 14 लाख कुछ है ऑन रोड। बट मेरे को वो ज़्यादा सही इसलिए नहीं लगी क्योंकि एक तो वो उसका जो DCT गेयरबॉक्स है इतना अच्छा है नहीं, जो पोलो का DSG था उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और ये i20 N-Line नई फिर बजट से बाहर थी, 14 लाख थी। उतना मेरे को जाना नहीं था, मेरे को 11-12 लाख 13 लाख तक गाड़ी चाहिए थी। स्लाविया वर्टस के बेस मॉडल्स में इतने फीचर्स नहीं आते जितने इसमें है, और परफॉर्मेंस में भी थोड़ी इससे फन टू ड्राइव कम है। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन ज़्यादा चूज़ किया। नई हैचबैक मैंने इसलिए प्रेफर नहीं की क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी और स्टेबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा था। बहुत ही मतलब कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो इसके सामने नहीं ठहरती भाई। 100% ये बिल्कुल सही बात है। क्या आपको आजकल जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना है उधर नहीं जाना था? सर नहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में इसलिए नहीं था क्योंकि अभी मुझे पर्सनली स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं, मैं अकेला ही चलता हूँ। तो बड़ी गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है, पार्किंग में इश्यूज होते हैं एक्स्ट्रा, और बस यही रीज़न था। अभी के लिए स्पेस नहीं चाहिए इसलिए मैंने ले लिया। अगर फ्यूचर में चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। एक इसकी कमी ज़रूर है, जैसे अभी दिल्ली में आज पानी भरा हुआ है पूरे में, ये वाटर लॉगिंग में थोड़ा पीछे रह जाती है। अगर कोई ब्रीजा होती या कोई ऊंची गाड़ी होती तो निकल जाती है, बस ये एक फ़ायदा है। अदरवाइज मेरे को स्पेस नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने नहीं ली। श्योर कि इंजन प्रोटेक्शन ले रखा होगा इंश्योरेंस के अंदर? हाँ जी, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैक्स्ड आउट इंश्योरेंस है, पूरा सब कुछ है। और एक और चीज इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस है 3 साल की। तो 2022 से लेके 2025 तक की इंश्योरेंस गाड़ी परचेज पे ही वैलिड थी। परचेज के टाइम 3 साल की परचेज की थी फर्स्ट ओनर ने। अब क्योंकि ये यूज्ड कार प्लेटफॉर्म वाले मुझसे और पैसा कमाना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस गाड़ी में हम आपको सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देंगे, जो आपको हम अपने तरफ से करवा के देंगे, और ओन डैमेज इंश्योरेंस आपको हमसे खरीदना पड़ेगा या तो आप खुद से खरीद लो। 3 साल तक अगर उन्होंने लिया था तो वो जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो उसमें होगा ही होगा। थर्ड पार्टी भी था उसमें, थर्ड पार्टी भी था उसमें, ओन डैमेज भी था, लेकिन इन्होंने मुझे उसका कोई मेंशन किया ही नहीं। और इन्होंने मुझे बोला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम आपको खुद से आपके नाम का करा के देंगे। तो मैंने गाड़ी पे उस ऐप में चेक किया तो मुझे पता लगा इसकी इंश्योरेंस वैलिड है, सरकारी कंपनी से इंश्योरेंस है, 3 साल तक वैलिड है। आपके नाम पे क्या, वो तो मेरे नाम पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर मैं आरसी दूंगा तो। एग्जैक्टली। तो मैंने जब गाड़ी डिलीवरी ली उस दिन सुबह मुझे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दी गई मेरे नाम की, वो 2 दिन बाद इफेक्टिव हो रही थी। तो मैंने हल्ला मचाया सुबह सुबह कि गाड़ी पे आज तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ही नहीं, तो मैं गाड़ी क्यों लूं। तो उन्होंने बहुत डिस्कशन किया इंटरनली, और उनको जब कोई वे आउट नहीं लगा, क्योंकि मैं गाड़ी रिजेक्ट करने वाला था, मैं नहीं लेता। तो उस दिन मुझे दिल्ली भी आना था ड्राइव करके, तो मेरे को चाहिए थी इंश्योरेंस। तो इन्होंने क्या किया, अंदर गए ऑफिस में और बात करके, और इन्होंने पूरी इंश्योरेंस मुझे ला के दे दी, जिसमें ओन डैमेज भी इंक्लूडेड था और थर्ड पार्टी भी था, और वो फर्स्ट ओनर के नाम पे थी। अब मैंने क्या किया, मैंने वो इंश्योरेंस अपने नाम पे करा लिया, तो मेरा 20,000 रुपए सीधा बच गया। यही है, सही बात है। तो ये नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज भी करते। एग्जैक्टली, ये मुझे 22,000 की दे रहे थे, और वो भी इस इंश्योरेंस से कम आईडीवी थी उसमें। बताओ। तो यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स में ये भी चीज हमें देखनी चाहिए कि वो देंगे कि नहीं देंगे।
और ये इन्होंने जहाँ से गाड़ी खरीदी है ना, वो सबसे अच्छा यूज कार प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पर भी देखो क्या, मतलब कि आपको, मतलब कि आंखें खोल करके सारा, मतलब कि जो है ना, बढ़िया तरीके से उसके बाद आपको गाड़ी चूज करनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो यूज कार आप ले रहे हो तो आपको टायर वगैरह भी देखनी चाहिए, सर्विस वगैरह भी देखनी चाहिए कि लास्ट सर्विस कब हुई थी और वो ऑथोराइज सेंटर से कब हुई थी। यूज कार प्लेटफॉर्म वाले कर देंगे, कुछ भी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इन्होंने जैसे ही वहां से ली, उन्होंने अपनी खुद की एक सर्विस करवाई, तो ये बात तो पक्की है कि आपको सर्विस करवानी ही करवानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? वैसे दादा आप खुश हैं इस गाड़ी से? मतलब कि अगर दोबारा से आपको इतना ही पैसा आपके पास है, दोबारा से ये गाड़ी दिखे तो इसके ऊपर जाओगे या आपका डिसीजन कहीं चेंज हो सकता है? सर अगर मुझे कोई इस कंडीशन की गाड़ी मिलेगी पोलो तो मैं दोबारा यही लूंगा, लेकिन इशू ये है मैंने 6 महीने ढूंढा तो मुझे ये मिली है, तो अगर दोबारा मुझे यही पैसा लगाना हो मैं यही गाड़ी लूंगा। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं मिलती है गाड़ी, ठीक है सर मैंने गाड़ी कम से कम इंस्पेक्शन करने में इस ऐप को 7-8 हज़ार रुपए दे दिया है सर्विस रिकॉर्ड्स निकालने के, और मैंने 3 गाड़ियों को एजेंसी में चेक करवाया जिसमें मेरे लगभग 4-5 हज़ार रुपए खर्च हुए। मैं 3-4 अलग अलग गाड़ियां लेकर गया हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैंने रिजेक्ट किए हैं बेसिस देयर सर्विस हिस्ट्री। तो इतनी डिटेल में मैं गया था, इट्स नॉट लाइक मैंने ऑनलाइन देखी, मैंने विजिट भी किया गाड़ियों में। समझ रहे हो बेटा, इतना इजी नहीं है यूज्ड गाड़ी जो है ना, परफेक्ट यूज्ड गाड़ी खरीदना। आप पूछते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम लोग भी ध्यान में रखते हैं। आप चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदे, चाहे भले यूज्ड ही क्यों ना हो, तो हम भी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपको सजेशन देते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपको वहां पर जवाब दिया जाता है। तो आप अपने, मतलब आप ही की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, हम आपको वहां पर सजेशन देते हैं। तो जा करके उस सेवा का जरूर लाभ उठाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज है, जैसे आप देख रहे हो अभी 80 का पॉपअप आ रहा है आपके सामने, वो हटेगा ही नहीं। तो आपको अगर ये 80 के बाद में ये पॉपअप आता रहता है, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इन्होंने डिस्ट्रैक्शन, 80 से कम आ जाएगा तब भी नहीं हटता, तब हटेगा। जैसे 80 से कम हो गया, अब आप एवरेज देख सकते हो, रेंज देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो, लेकिन 80 की ऊपर अगर स्पीड है तो आप अगर चेंज भी करते हो तब भी नहीं हटता, नहीं हटता। अब क्या बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जैसे मैं इसको स्पीड को जो है 80 के अबव लेकर के गया ना, देखना आप, तो ये कह रहे हैं कि हटेगा ही नहीं। हाँ, तो ना आप रेंज देख सकते हो, ना टेम्परेचर देख सकते हो, कुछ नहीं मॉनिटर कर सकते आप। तो ये मेरे हिसाब से कंपनी को ऑप्शन देना चाहिए था कि अगर आप चाहो तो उनका कंप्यूटर लगवा के हटवा लो। आफ्टर मार्केट ये सब हो जाता है, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट कराओगे, उनको पता लग गया तो वारंटी वॉइड कर देंगे तुरंत ही, बस तो मेरे हिसाब से ये चाहिए वारंटी हटाने का। तो भाई बहुत ही मजा आया, और आज के इस मौसम में बहुत ही वर्थ रहा भाई हमारा आना। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप आ गए जबरदस्ती की, थोड़ा जल्दी का भाई, मैं तो निकल गया हूँ ठीक है, छुट्टी करके बैठे थे। तो भाई बहुत मजा आया, और बहुत ही तगड़ी जो है ना आपने गाड़ी उठाई है, और बहुत सही, इनको बहुत ही मतलब कि फोकस थे कि हाँ भैया ये गाड़ी उठानी है मेरे को, और इस कंडीशन के अंदर उठानी है। अगर आपको भी, ठीक है, अगर आपको मजे लेने और इस टाइप की गाड़ी आपको इतने लाख में मिल जाती है ना, दोबारा मत सोचना। हालांकि सोच समझ करके जरूर लेना, लेकिन गाड़ी आप उठा लेना, क्योंकि इस टाइप की गाड़ियां आपको महंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल नई जैसी कंडीशन के अंदर। अगेन अगर आप फिर से कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी है, तो मैंने आपको बता ही रखा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।